बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे जो है ना वो क्वेश्चन कर रहे थे कि सर जो है ना वो बीएससी और एमएससी का जो है ना कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करें। तो बेटा आज हमने जो है ना वो बीएससी का जो है ना टॉपिक चूज़ किया है, ठीक है। इसमें फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियोस जो है वो आती रहेंगी। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ह्यूमन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसके बारे में हमने बात करनी है आज, ठीक है। तो बेटा इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं वो हम आज जिक्र करेंगे, ठीक है। तो द ह्यूमन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंटेन्स द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। The main external parts of the female reproductive system, we know that the external genitalia of female consist of, number one is labia majora, next one we study about labia minora, next one mons pubis, और नेक्स्ट वन जो है क्लाइटोरिस और हाइमन एंड वेस्टिब्यूल। द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल्स कंटेन्स these following basic steps, right? Now you can see on diagrams the label diagrams in which shows the different morphological structures of female external genitalia, female reproductive parts of human, right? You can see that here the fatty tissues, external layer of fatty tissues known as labia majora, and the inner side लैबिया मेजोरा की अंदर की तरफ एक और फैटी टिश्यूज की, ये जो ब्लैक लाइनिंग मैंने शो की है, ये वाली जो है, ये जो सरफेस है, ये वाली जो स्ट्रक्चर्स है, इसको नाम दिया है लैबिया माइनोरा। मेजोरा मींस मेजर बड़ा पोर्शन और माइनोरा मींस स्मॉल छोटा पोर्शन। नेक्स्ट वन specific opening and specific aperture. You can see that aperture, the green aperture is called vaginal aperture. You can see that ये जो ग्रीन साइड सर्कल सा बनाया है, ये क्या है? वेजाइनल अपर्चर है। तो वेजाइना की ओपनिंग के पास कुछ और बारीक सी ओपनिंग होती है, बारीक सी ओपनिंग होती है जो कि यहां पे स्पेसिफिक सेक्रीशंस को प्रोड्यूस करवाती है। यू नो दैट द मीडियम ऑफ वेजाइना इज एसिडिक, सो द न्यूट्रलाइज ऑफ एसिडिक मीडियम देयर इज अ ओपनिंग ऑफ स्पेसिफिक ग्लैंड्स known as opening of Bartholinus glands। Bartholinus glands की यहां पर वेजाइनल अपर्चर के पास ओपनिंग होगी जो कि इसकी एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करेगी, राइट। आफ्टर दैट देयर इज अ स्पेसिफिक टाइनी स्ट्रक्चर्स which are near the vaginal aperture, the tiny web-like structures known as hymen, which is very specific in human females, right? And next one, you can see that another opening, that green colors opening is known as external urethral orifice।
ये फीमेल में एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस होती है, अनदर ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग है। नियर द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग there are small another opening known as opening of glands of skin which produce specific secretions, right? यहां पर यूरेथ्रल ओरिफिस के पास और एक ओपनिंग होगी जो जिसको हम ग्लैंड ऑफ स्किन की ओपनिंग बोलेंगे। यहां पर इस मीडियम को जो है वो सिक्रेशंस प्रोवाइड करेगी। अब इनके टॉप पे आप देख रहे हैं कि यहां पर ये जो स्ट्रक्चर्स है, जो एरिया है, इसका नाम क्या है जी? मॉन्स पबिस। और यहां पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बोलते हैं पबिस हेयर्स। और यहां पर एक और ओपनिंग नजर आ रही है आपको, दैट इज प्रीपोसा। हम इसको प्रीपॉस भी बोलते हैं। Another one, यहां पर एक और स्ट्रक्चर सी नजर आएगी हमें प्रीपोस के बिल्कुल नीचे, जिसको हमने कहा कि ये स्पेसिफिक इरेक्टाइल टिश्यूज पर मुश्तमिल है, यानी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट बीनीथ द प्रीपोस। This specific structure is known as clitoris. In human females, this clitoris is known as homologous of penis in male. मेल में पीनस और फीमेल में जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स है, यहां पे क्लाइटोरिस इज द होमोलॉगस ऑफ पीनस because there is a specific erectile tissues are found in that area, right? Next one, you can see that there is a specific opening beneath the total structures. The opening is known as anus. Remember that the anus is not included in the external genitalia of female, right? And the area between labia minora and anus, the area between labia minora and anus, the mid lining and the midpoint, the middle